हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द बैंकर जर्नी। एंड ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों के मैं देख रहा था डाउट आ रहे थे कि बैंक पीओ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है, फुल प्रोसेस क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। एंड काफ़ी सारे बेसिक क्वेश्चंस को मैं यूट्यूब पे खुद भी पढ़ रहा था अलग अलग वीडियोज़ में। एंड मेरे काफ़ी दोस्तों ने भी हमसे पूछ रहे थे कि भाई क्या हो सकता है। तो मैंने अपने सारे सीनियर से सब कुछ बात करी। उसके बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। और इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फुल फॉर्म बता देता हूँ, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं होता, जहाँ बैंक चेक करता है कि जितनी भी आपने डिटेल्स भरी थी फॉर्म में वो सही है या नहीं है। अगर कुछ दिक्कत है तो बैंक आपको उसका टाइम देता है उस चीज़ को फिल करने का या फिर उसको सही करने का। एंड बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए या आपने कुछ डिटेल्स मिस कर दी, बैंक आपका पूरा टाइम देगा। अगर आप कुछ फिल करना भूल गए थे उसमें भी आपको टाइम देगा, तो मैं आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों का आता है। सबसे पहली चीज़ भाई, इंटरव्यू का कॉल लेटर जो आपको आ जाएगा मोस्टली जब आपको बैंक बुलाता है उस टाइम आ जाता है। उसके अलावा आपका जो स्कोर कार्ड, फाइनल स्कोर कार्ड आएगा वो आपको चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी भी खुल रखा होगा मेरे को जितना याद है। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा लो, जो आपने फॉर्म भरते टाइम एप्लीकेशन फॉर्म था वो प्रिंट करा लीजिए। उसके अलावा आपको आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें से तो कोई दो प्रूफ चाहिए बेसिकली। आधार और पैन को ट्राई रखना याद से कि वो बिल्कुल अप टू डेट हो। बिकॉज कुछ लोगों को पैन में दिक्कत आती है कि उनका पैन का डिजिटली साइन अप्रूव नहीं होता, तो वो साइन करा लेना। उसके अलावा 10th की 12th की मार्कशीट और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको एक फ़ाइल में डाल के रख लो अभी से। उसके बाद चौथे नंबर पर तुम्हारी ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस डिग्री और प्रोविजनल। मान लो अगर तुम्हारी मार्कशीट नहीं आई है तो प्रोविजनल भी चल जाएगा। एंड याद से अपने हर सेमेस्टर की जितनी भी तुम्हारी मार्कशीट है उन सबको अरेंज करा लो। बिकॉज मैंने देखा है कई बार ऐसा होता है लोग अरेंज नहीं करा पाते, जिस कारण से उनको डीवी में दिक्कत आती है। बट ऐसा कुछ भी, मतलब एंड में वो तुम्हें टाइम दे देंगे, जितना मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST OBC और EWS से बिलोंग करते हो, कौन से साल का चाहिए काफ़ी लोग पूछते हैं। तो भाई लास्ट ईयर का चाहिए होगा, मतलब 2024 से 2025 तक का। इस ईयर का नहीं मानेंगे, जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उस ईयर का आपको चाहिए होगा। उसके बाद अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, बहुत आसानी से बन जाता है। आई गेस लास्ट ईयर का ही वैलिड होगा और इस साल का ही बनवा लीजिए अगर आप बनवा सकते हैं तो। PWD का सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है। आठवां जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट। भाई काफ़ी लोगों को ये बात नहीं पता होगी, हर बैंक कम से कम 2 से 3 करेक्टर सर्टिफिकेट मांगते ही मांगता है। एंड बच्चे इसको बहुत स्किप करते हैं, लास्ट तक लेके जाते हैं। बट ऐसा मत करो, अगर हो सके तो पहले ही बनवा के रख लो। बिकॉज कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम टाइम देते हैं, लाइक मान लो 3-4 दिन ही देते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। एंड बहुत ही कम टाइम में बच्चे नहीं बनवा पाते। तो आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल से, किसी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से, किसी गैजेटेड ऑफिसर से, अगर आप कोई SGM वेसजीएम को जानते हो, या फिर आप किसी हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर से बनवा सकते हैं। तो सब गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके अलावा एक्सपीरियंस लेटर, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको एक रिलीविंग लेटर चाहिए होगा या फिर NOC चाहिए होगा। बेसिकली ट्राई करना, अगर आप अपनी जॉब से पहले, अगर आप DV से पहले आप क्विट कर दे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। 10th नंबर पे एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। आजकल काफ़ी सारे बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पर वो नहीं चाहिए होता। खासकर IBPS PO में आपका आधार कार्ड से हो जाएगा। 11वें नंबर पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एक मेडिकल खुद ही कराते हैं। बट हाँ, कुछ बैंक्स में वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देते हैं DV वालों के पास, जबकि कुछ बैंक में आपको खुद जाके देना पड़ता है। सो इसका अपने बैंक से बैंक चेक कर लेना। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, याद रखना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही यूज़ करना जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे यूज़ की थी। एंड कम से कम 15 से 20 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा के रख लेना। अब बहुत कॉमन डाउट, अगर डिग्री नहीं मिली तो क्या होगा। तो भाई प्रोफेशनल चल जाएगा, आई गेस 1-8 साल मतलब चल जाता है जब तक तुम्हें डिग्री नहीं मिलती। बस वो शायद एक तुमसे एफिडेविट साइन करवाएंगे, तुमसे कुछ साइनिंग अंडरटेकिंग साइन करवाएंगे, बट चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा, मैंने देखा बहुत सारे दोस्तों को प्रॉब्लम आती है। अगर जॉब छोड़ी है तो रिलीविंग लेटर ले जाओ। मतलब अगर तुमने जॉब छोड़ दी है एंड काफ़ी सारी कंपनीज़ में रिलीविंग लेटर निकालने में टाइम लगता है, तो तुम्हें एक रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस मेल मिलेगा। हर कंपनी तुम्हें पक्का देगी। अगर नहीं देती, तुम अपनी कंपनी में बात कर सकते हो कि हमें कोई प्रूफ दो कि हम आपके एम्प्लॉयज़ इस डेट से नहीं है। उसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का प्रॉब्लम आती है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं, लाइक कोई जॉब मेंशन करना भूल जाता है या किसी ने कुछ भी मिस कर दिया है। तो भाई DV का टाइम ऑनेस्टली जाओ। अब ये लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तुझे कैसे पता है, कि उसको इस बारे में कहीं नहीं रखा। तो मैंने काफ़ी सारे टीचर्स से बात करी थी इस बारे में, एंड काफ़ी सारे टीचर्स ने बताया, काफ़ी सारे बैंकर्स ने बताया कि DV के टाइम अगर आप उनको सच बता दोगे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बिकॉज उस दिन से आपका नया PF अकाउंट बनता है, और अगर आप उस टाइम छुपा जाओगे तो मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है। काफ़ी लोग छुपाने का ट्राई करते हैं, बट एंड ऑफ द डे तुम्हारे पैन कार्ड से सब कुछ लिंक है। तो ट्राई करना कि मत छुपाना, उनको बस एक्सप्लेन कर देना कि तुमने किस किस रीज़न से तुम नहीं डाल पाए थे।
उसके बाद डीवी का प्रोसेस भाई बहुत स्टेप बाय स्टेप होता है। आपको एक रीजनल बैंक में बुलाया जाएगा, ज़रूरी नहीं आपका ही बैंक हो। कभी कभार मैंने देखा जैसे आज पंजाब सिंध बैंक को बैंक ऑफ इंडिया में बुलाया गया, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट वो ट्राई करते हैं कि आपके आसपास के ऑफिस में ही बुलाते हैं। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी, तो ट्राई करना दोनों का एक बना लेना, एक सेट ओरिजिनल का, एक सेट फोटोकॉपी का। अगर आपको कुछ वहाँ पे कुछ पेंडिंग हो जाता है तो कुछ होता है तो आप आपसे अंडरटेकिंग साइन करा लेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है कि अगर मैं डॉक्यूमेंट मिस कर गया तो क्या होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। वो आपको बोल देते हैं जिस दिन आपकी ट्रेनिंग होगी वो डॉक्यूमेंट आप तब सबमिट करा देना, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दिक्कत नहीं होगी। टिप्स फॉर द लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा। एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर ज़रूर बना लो, अभी से बनाना शुरू कर दो, जिसमें एटलीस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट लेना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा 2-3 फोटोकॉपी लेके चले जाना। उसके बाद थोड़ा सा एक ब्लैक एंड ब्लू पेन, एक प्रोफेशनल चीज़ आती है, और कॉन्फिडेंट में जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड थोड़े फॉर्मल ड्रेस करके जाना भाई, बिकॉज अब तुम बैंक में आ रहे हो एंड बैंक में फॉर्मल चलता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में कमेंट कर देना। एंड फिर भी कोई डाउट रह जाता है, मैंने कुछ मिस कर दिया, तो भी आप कमेंट में कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। एंड अगर आप पे कोई सजेशन है जिस पर हम वीडियो बना सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेशन डाल देना। सो यहाँ तक वीडियो देख लेते हो, थैंक यू सो मच।